हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर मैरिज। शादी से लगता है डर तो ये करें, कुछ खास टिप्स आपके लिए लेके आई हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो करते हैं शुरू। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी और फेसबुक पेज का लिंक दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप वहाँ से जाके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर मैरिज। शादी के लिए खुद को कैसे तैयार करें, शादी से अगर डर लगता है तो क्या करना है, आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। शादी के लिए रेडी मतलब आपको तन से भी रेडी होना है और मन से भी रेडी होना है, यानी फिज़िकली भी रेडी होना है और मेंटली भी रेडी होना है। होता क्या है, जब शादी की बात चलती है और जब अरेंज मैरिज की बात होती है तो लड़की के मन में हज़ारों सवाल आते हैं। हर लड़की के मन में आते हैं, कैसा ससुराल मिलेगा, कैसे लोग होंगे, सबसे बड़ी बात उसका हस्बैंड कैसा होगा, क्या उसे वो लोग सपोर्ट करेंगे, उसकी वैल्यू होगी नहीं होगी। क्योंकि आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं जो मन में ये सारे सवाल भेज देती हैं, और इससे क्या होता है, आपके मन में शादी का डर पैदा हो जाता है। और ये बहुत ही साधारण सी बात है, हर लड़की के मन में ये क्वेश्चंस आती हैं, हर लड़की ये सब सोचती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि शादी करने से पहले शादी का डर और ये सारे जो सवाल हैं वो मन में क्यों आते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम हमेशा ना अच्छा सुनते हैं और ना ही अच्छा देखते हैं। मतलब आज के ज़माने में नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा है, कई सारी चीज़ें होती हैं। हमने किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सुना, किसी डाइवोर्स केस के बारे में सुना, किसी के बारे में ऐसा सुना जिस पे कोई वायलेंस हो रहा है, फिज़िकल वायलेंस हो रहा है या फिर कुछ और। कोई भी चीज़ हम जब सुनते हैं अपने कानों से तो हमारे मन में वो घर कर जाती है, और जब वो चीज़ें मन में आ जाती हैं तो एक बार कभी ना कभी हम वो चीज़ ज़रूर सोचते हैं, और यही सोच हमारे मन में पैदा करती है शादी का डर। और ये शादी का डर से हम ये ही चीज़ें अपने लिए सोचते हैं कि ये चीज़ें हमारे साथ भी होंगी, हो सकती हैं। जैसे कि ससुराल वाले कैसे होंगे, पता नहीं क्या होगा ससुराल में, मुझे वो चीज़ मिलेगी, वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, हस्बैंड पता नहीं कैसा होगा, सपोर्टिव होगा नहीं होगा, उस तरह से होगा जैसा मुझे ससुराल चाहिए वैसा ससुराल मिलेगा या नहीं। ये सारी चीज़ें मन में आती हैं और ये बहुत ही साधारण सी बात है। सब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको खुद को शादी रेडी कैसे करना है। अगर आपके मन में ये सारे सवाल आते हैं और आप भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सोचती हैं, ये सब बातें सोचती हैं, और यही सब सोच के आप शादी के लिए तैयार नहीं हो पा रही हैं, या आपको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है शादी में, या आप डिप्रेस हैं, टेंशन में, तो ऐसे में आपको खुद को कैसे रेडी करना है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी उन लड़कियों के लिए जिनकी अरेंज मैरिज हो रही है। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले गर्ल्स मैं यहाँ पे इतना कहना चाहूँगी, आपके मन में अगर ये सवाल आए हैं, मतलब ये सारी बातें आपने सोची हैं, तो आप ये देखिए, सोचिए कि ये सारी चीज़ें आपके मन में आई क्यों, किस इंसान की वजह से आई। मतलब हो सकता है आपने लाइव अपने घर में कोई ऐसा केस देखा हो, या अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ किसी का केस सुना हो, या रिश्तेदारी में कुछ ऐसा हुआ हो, या दोस्तों में कुछ ऐसा केस हुआ हो। केस का मतलब ये हो सकता है आपने किसी डाइवोर्स केस के बारे में सुना हो, या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सुना हो, शादी के बाद जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, या फिर हस्बैंड वाइफ के जो भी इश्यूज़ होते हैं शादी के बाद, वो सारी प्रॉब्लम सुनी हो, सास बहू की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी बातें आपने सुनी हो। तो कहाँ से ये चीज़ें आपको सुनी है, कहाँ से, किस वजह से आपके मन में ये चीज़ें आई हैं, वो चीज़ सोचिए आप। कई बार क्या होता है, सब कुछ अच्छा होता है, हमारे घर खानदान में परिवार में सब अच्छा होता है, लेकिन हम टीवी सीरियल देखते हैं और टीवी सीरियल्स में इतना कुछ दिखाते हैं तो वही बातें हम अपने लिए भी सोचने लगते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले पता करनी है। एक और बात मैं आपको यहाँ कह देना चाहती हूँ कि गर्ल्स, मान लीजिए कि आपके रिश्तेदार में, अड़ोस पड़ोस में, या फिर आपके फ्रेंड जोन में किसी के साथ भी ऐसा हुआ है जिसकी जैसे आप ये सब सोच रहे हैं। मान लीजिए किसी का डाइवोर्स हो गया है आपके घर खानदान में, या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में किसी का डाइवोर्स हो गया, और यही सब सोच के आप भी घबरा रहे हैं, तो आपको यहाँ इतना कह देना चाहती हूँ कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर किसी एक इंसान की गलती होती है तो डाइवोर्स नहीं हो सकता है। आपने सिर्फ एक इंसान से बातचीत करी है, जो दूसरा वाला पार्टनर है उससे आपने इश्यूज़ नहीं पूछे हैं। आप कभी भी एक साइड का मतलब देख के जज नहीं कर सकते हैं कि
एक्चुअल सिनेरियो क्या रहा होगा। आपने मोटा मोटा ये देख लिया कि मेरे पड़ोस में बगल में दीदी रहती है, उनका डाइवोर्स हो गया है, लेकिन आपको दीदी ने बता दिया कि हस्बैंड बहुत परेशान करते थे, या फिर कुछ भी आपको वो दीदी ने जो भी आपके मन में बातें बताई कि हस्बैंड बहुत परेशान करते थे, वो खुश नहीं थी या उतनी बनती नहीं थी। ये मोटा मोटा आपने एक साइड से सुना, यानी उन दीदी से सुना जिन्हें आप जानती हैं, लेकिन उनके जो हस्बैंड थे, मतलब जिनके साथ उनकी शादी हुई थी, उनसे आपने नहीं सुना। मतलब आपको कपल में दोनों साइड से जब तक नहीं चीज़ें पता होंगी, आप इशू के बारे में जज नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या बात हुई होगी। तो अपना ये जो जजमेंटल होने का आपका है ना कि अरे उनके हस्बैंड तो बहुत बुरे, क्या आपने देखा है वाकई में कि वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं? क्या आपने उनको टॉर्चर करते देखा है? क्या आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी देखी है जो आप इतना कॉन्फिडेंस से जज कर पा रहे हैं कि नहीं, उनके हस्बैंड अच्छे नहीं थे इसलिए डाइवोर्स हो गया? आपको नहीं पता, इसलिए आपको जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं होना है। शादी के लिए रेडी होना मतलब बहुत तरह से आपको तैयार होना, मतलब हर तरह से आपको तैयार होना है। मतलब आपने ये नहीं सोचना है कि बस शादी हो जाएगी और बस आपकी अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी। शादी करने का मतलब या शादी के लिए खुद को रेडी करने का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारी बाउंडेशंस आने वाली हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होंगे, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने होंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आएगी। आपको आपके परिवार यानी ससुराल और हस्बैंड के हिसाब से चलना होगा, चाहे फिर आप वर्किंग वूमेन हो या हाउसवाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ एक फ़ीमेल को ही करना पड़ता है। और आज के ज़माने में भी कई लड़कियां ये वीडियो देख रही होंगी और वो सोच रही होंगी कि मैं ऐसी बात कर रही हूँ जहाँ आज के ज़माने में लड़के लड़की सब एक समान है, लड़के लड़की एक समान है, एजुकेशन जॉब हर फील्ड में लड़के लड़की एक समान है। लेकिन जब बात आती है शादी की तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि लड़की ही एडजस्ट करे। ये बात एक हकीकत है जो कि मैं आपके सामने रख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप चाहे कितने भी मॉडर्न हो, कितने भी आप एक समान इक्वालिटी लेके चलने वाले हो, लेकिन जब शादी करके आप एक घर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो इक्वालिटी नज़र नहीं आती है। बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स की चीज़ें होती हैं जो एक लड़की फेस करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी कि ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं होने वाला है, ये हर लड़की के साथ होगा। और फिर चाहे शादी के 6 महीने बाद हो, अभी शादी करें अभी हो, ये चीज़ से आपको गुजरना ही है और इसके लिए पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ भी परेशानी नहीं आएगी तो इस तरह से आप खुद को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। अगर आप खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि शादी के बाद ये सारी चीज़ें बहुत ही आम बात है कि किसी की बात आपको बुरी लग जाए या फिर आप उतना फ्रीडम नहीं हो पाएगी आपके पास जितनी होनी चाहिए, जितनी आप अनमैरिड लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं खुद को उतना इंजॉय नहीं कर पाएंगे। इंजॉय करेंगे आप लेकिन दूसरे तरह से, एज मतलब आप डॉटर इन लॉ बन जाएंगे, वाइफ बन जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको ही समझनी है। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आने वाले अपडेट्स में, आने वाले वीडियोज़ में क्या देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। गर्ल्स, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप मन से ये निकाल दीजिए कि अगर बगल वाली दीदी का डाइवोर्स हुआ है तो क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, या फिर हस्बैंड वाइफ में इश्यूज़ होंगे ही होंगे, या सास बहू में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होंगी ही होंगी। ये सारी चीज़ें अपने मन में निकाल दें। ज़रूरी नहीं है कि ये सामने वाले के साथ हुआ है तो ये हमारे साथ भी होगा या आपके साथ भी होगा। कहने का मतलब इतना है कि अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छी चीज़ें सोचिए। अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा होता है और अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो आप अच्छा करेंगे। पहले ही मन में नेगेटिविटी रखेंगे तो आगे भी आपके मन में नेगेटिविटी रहेगी और वो नेगेटिविटी कम होने की जगह बढ़ती जाएगी। कहते हैं ना, मन है इंसान का, मन के अंदर शैतान भी हो सकता है और भगवान भी वास कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बात बता रही हूँ, जैसा मन सोचेगा वैसा ही सोचता चला जाएगा। तो मन को नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व करने की बजाय आप अच्छी चीज़ें देखिए, जिनके यहाँ अच्छा हो रहा है वो सारी चीज़ें देखिए। इससे बहुत आपको सपोर्ट मिलेगा। अब मैं आपको कुछ खास टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपको शादी करने से पहले ही कर लेनी है, जिससे आपको श्योरिटी हो जाए कि कोई टेंशन नहीं होगी। और 1 तो गर्ल्स, सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपके रिश्ते की बात चल रही है तो आप अपने जो भी आपके होने वाले हस्बैंड हैं, फियांसे हैं, शादी की बात होने से पहले यानी शादी तय होने से पहले ही आप अपनी बात रख दीजिएगा। बता दीजिएगा कि शादी के बाद आप जॉब करना चाहते हैं या कोई पढ़ाई या कोर्स या जो भी आपकी ड्रीम है वो करना चाहते हैं। आपके लिए आपकी करियर की प्रायोरिटी है या जैसी भी आपकी प्रायोरिटी है वो सारी चीज़ें आप उनको पहले ही बता दीजिएगा फर्स्ट मीटिंग में। इससे शादी के बाद कोई रोक टोक नहीं होगी आपके लिए, चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे जॉब करें या जो भी आपको करना है कोर्स।
दूसरी चीज़ जो आपको ख़ास ख्याल रखनी है, जिनसे लड़कियां बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती हैं, होता क्या है कि शादी के समय, शादी करने से पहले तो लड़कियां ये चीज़ पूछती नहीं हैं, और शादी होने के बाद उनको पता चलता है कि वहाँ ससुराल में इतने ज़्यादा बाउंडेशंस हैं। बाउंडेशन होते हैं कपड़ों से रिलेट। कई जगह आज भी लड़कियों को सिर्फ साड़ी पहननी होती है, सूट तक नहीं पहन सकती हैं। आजकल इतना मॉडर्न ज़माना है, लेकिन आज भी कई घरों की बहुएँ हैं जो कि सिर्फ साड़ी और घूंघट पे रहती हैं। तो आप इस चीज़ के लिए पहले ही श्योर हो जाइए। जब भी लड़के वाले देखने आए तो सामने से आप फियांसे से, यानी जो भी लड़के वाले होंगे, लड़के से पूछ लीजिए अकेले में कि आपको शादी के बाद आपके घर में मुझे सूट वगैरह पहनने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मैं सूट वगैरह पहनना चाहती हूँ। और अगर आपकी कोई और प्रायोरिटी है, जैसे जीन्स वगैरह आप पहनना चाहते हैं, तो आप वो भी पूछ लीजिए कि मैं जीन्स टॉप पहनना चाहती हूँ तो क्या मैं पहन सकती हूँ या नहीं। ये चीज़ें पूछ लीजिए। इससे आपको क्या होगा, उनका आइडिया लग जाएगा। वो हाँ बोलेंगे, ना बोलेंगे, या फिर वो हाँ ना में भी मिक्स करके जवाब देंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या वो इंटरेस्टेड है इस चीज़ में या नहीं। तीसरी चीज़ जो आपको ख़ास ख्याल रखनी है, आप अपने जो भी फियांसे होंगे, फियांसे नहीं कहूँगी यहाँ पे, फियांसे तो वो होते हैं जिनसे आपकी शादी की तय हो जाती है। मैं यहाँ कहूँगी जब भी लड़के वाले देखने आए, पहली मुलाकात होगी जब भी आपकी लड़के से, तब उस समय आपको ये चीज़ पूछ लेनी है कि उनकी होने वाली वाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब क्या चाहते हैं अपनी एक्सपेक्टेड वाइफ से। मतलब जो भी खूबियाँ होंगी वो बताएंगे। अगर वो ज़्यादा फैमिली वगैरह बोल रहे हैं, बिल्कुल वो बोल नहीं रहे हैं कि वो भी अपना कैरियर, मतलब वाइफ के लिए वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं अच्छी चीज़ें, तो आप उनकी मेंटालिटी जज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार लड़के सिर्फ इतना ही बोलते हैं, मैं बस चाहता हूँ कि मेरी जो होने वाली वाइफ हो मेरे परिवार की देखभाल करे, घर पे अच्छे से रहे, उनका पूरा ध्यान रखे और मेरे घर वालों को हैप्पी रखे। तो अगर आप ये बात से ये समझ रहे हैं कि उनको बेसिकली सिर्फ घर वालों के लिए कोई इंसान चाहिए जो देखभाल करे, उन्होंने अगर इस तरह से जवाब दिया, तो आपको आइडिया लग सकता है कि उनकी क्या सोच है। और कई लड़के इस तरह से बोलते हैं, मैं अपनी वाइफ में ऐसी क्वालिटीज़ चाहता हूँ जो मेरे फैमिली को भी लेके चले, खुद भी अपने करियर के लिए पैशनेट हो, एकदम मतलब मोटिवेटेड हो, जो मुझे भी मोटिवेट रख सके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़के बोल सकते हैं सामने से। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से नोटिस करना है। और जो नेक्स्ट चीज़ बताने वाली है उससे पहले ये कहूँगी वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड लास्ट वाली कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं कि फियांसे से मिलते समय आपको किस तरह से बातचीत करनी है, वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। यहाँ पे सीधा सा एक आंसर कहना चाहूँगी, अगर आपको जॉइंट फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप जॉइंट फैमिली में बिल्कुल शादी मत कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि शादी आप जॉइंट फैमिली में कर रहे हैं लेकिन हस्बैंड वाइफ बाहर रहेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि कभी ना कभी बहुत सारी चीज़ें होंगी जब आपको जॉइंट फैमिली में रहना पड़ेगा और फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी आपको। तो पहले ही आप न्यूक्लियर फैमिली में शादी कीजिएगा। कई जगह मैंने ऐसे देखा है कि पहली बार जब रिश्ते की बात होती है ना, और रिश्ता तय भी हो जाता है, उसके बाद जब लड़के लड़कियों की, यानी जो भी हस्बैंड वाइफ होते हैं, होने वाले टू बी हस्बैंड टू बी वाइफ की बातें होती है, कॉन्वर्जेशन होती है, चाहे वो मीटिंग्स हो, मुलाकातें हो, या फिर हो सकते हैं वो फ़ोन पे या चैट्स या वीडियो कॉल, उसमें लड़की दबने लगती है। अक्सर देखा है कि लड़की दबने लगती है, सोचती है अब तो शादी हो रही है, आगे चल के चलो एडजस्ट करना है, अभी से ही एडजस्ट करूँ। ये गलती भूल के मत कीजिएगा गर्ल्स। मैं आपसे इतना कहूँगी, शादी अभी आपकी हुई नहीं है, आपके पास वो सारी फ्रीडम है जो अभी आपकी होनी चाहिए। शादी के बाद थोड़ी बाउंडेशन होती है, लेकिन शादी तय होती है तब आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं होती है। और उस टाइम पे अगर आप दब रहे हैं, या फिर आपके ससुराल वाले या आपके फियांसे आपको दबा रहे हैं, तो बिल्कुल मत दबिए। अगर आपको ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है तो आप समझिए कि वो लोग कैसी होंगी, सोच कैसी होगी। ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखनी है। इससे आप आने वाले दिनों का, यानी फ्यूचर का जज कर सकते हैं कि कैसा ससुराल है, कैसे लोग हैं। ये सारी चीज़ें आप ही को ध्यान से नोटिस करनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे इतना कहना चाहूँगी, गर्ल्स चाहे आप हो या आपके फियांसे हो, किसी भी प्रेशर में आके शादी मत कीजिएगा। क्योंकि आज की जनरेशन में पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि बेटा अब तुम्हारी 22 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब शादी कर लो, या 20 साल हो चुके हैं, शादी कर लो। ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है आज की यूथ में, ख़ास तौर पे लड़कियों के पास। अगर आपके पास भी ऐसा पेरेंट्स वाला प्रेशर है तो उसको कैसे टैकल करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। एंड साथ ही साथ मैं इतना कहूँगी, गर्ल्स अगर प्रेशर पेरेंट्स बना रहे हैं तो आप इस चक्कर में शादी के लिए हाँ मत कीजिएगा। जब तक आप खुद से रेडी ना हो तब तक आप शादी के लिए हाँ मत कीजिएगा। दूसरे पॉइंट में इतना कहूँगी कि आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि सास, यानी जो आपकी मदर इन लॉ होंगी, वो बुरी ही होंगी। आप सोच के ही ससुराल जाएंगे कि मेरी सास तो बहुत बुरी होगी, ताने मारेगी, अत्याचार करेगी, ये करेगी, वो करेगी।
देखिए, अगर आप बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। और आज के ज़माने में लोग अच्छे भी हो रहे हैं। आज के ज़माने में देखिए, कई जगह ऐसा है जहाँ घरों में बहुओं को घूंघट करना पड़ता है, लेकिन आज के ज़माने में बहुएं जीन्स टॉप भी पहन रही हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो ये चीज़ भी सोचिए कि अगर आपको ऐसी सास मिलती है जो आपको एक डॉटर की तरह सपोर्ट करती हैं, आपके करियर के लिए आपको सपोर्ट करती हैं, आपको एंथुजियाज्म देती हैं, आपको मोटिवेटेड रखती हैं, तो ऐसी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और बहुत ज़्यादा लकी लोगों को मिलती हैं। मेरी मदर इन लॉ भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं एंड मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं मेरे करियर के लिए कि मुझे ऐसे करना चाहिए। हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, अच्छा लगना, किसी बात का बुरा लगना, ये सब घरों में होता है। किसी को किसी की बात का बुरा लग सकता है, किसी को किसी की बात का। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो साधारण है, लेकिन मेन जो पॉइंट है वो आपकी कितनी केयर कर रही हैं, वो आपको कितना सपोर्ट कर रही हैं। हमें आज भी बहुत सारी लड़कियों की ये सोच है कि शादी के बाद तो हमें घर के सारे काम करने हैं, घर के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ना जाने क्या क्या। गर्ल्स, ऐसा बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि आपको सारे काम करने हैं। देखिए, अगर आप एक बार काम करने लग जाएंगे फिर तो आपको सारी ज़िंदगी काम करनी है। जो काम आपको करना अच्छा नहीं लगता है वो काम आप नहीं करिए, मना कर दीजिए। आप बस अपने काम कीजिए, मेड लगा लीजिए आपके पास। देखिए, शादी के शुरुआती दिनों में आप नहीं बोल पाएंगी, 2-4 महीने तक आपको बोलने में थोड़ा हेजिटेशन हो सकता है, लेकिन आप जैसे जैसे आपके हस्बैंड आपको समझेंगे वैसे ही आप उनसे बोल दीजिए कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाती हूँ, ये चीज़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं खुश नहीं रहती हूँ ऐसा काम करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप जब अपने हस्बैंड से शेयर करेंगे तो आपके हस्बैंड भी आपकी सिचुएशन समझेंगे और आपके लिए मेड लगा देंगे। और अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तब तो आपके पास खुद मतलब आप अर्न कर रहे हैं और आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप आराम से मेड वगैरह लगा सकते हैं अपने सपोर्ट के लिए। बस बेसिकली लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने पर्सनली फील किया, इसीलिए मैं आपके साथ कह रही हूँ। गर्ल्स, जब भी आपकी सगाई होती है, लोग कहते हैं कि सगाई हो गई है मतलब आधी शादी हो गई है, आधी बहू बन चुकी है, लेकिन ऐसा मेरा बिल्कुल मानना नहीं है। आपकी क्या सोच है इस बारे में आप ज़रूर बताइएगा। सगाई से मतलब एंगेजमेंट से शादी तक में एटलीस्ट आप 6 महीने 8 महीने का टाइम रखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि सगाई 2 दिन है, 2 दिन पहले और शादी 2 दिन बाद है, मतलब 2-3 दिन का या 1 हफ्ते का गैप है। इससे आप एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी चेक नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी सगाई और शादी में एटलीस्ट 6 महीने या 8 महीने का गैप है, जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा आपको एक दूसरे को समझने में आसानी हो जाएगी और आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं, वेदर आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं। कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो आप ध्यान दे सकते हैं। अभी आपकी शादी हुई नहीं है, अभी आपके पास आपके राइट्स हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको खुद के लिए करनी है। आखिर आप अपनी पूरी ज़िंदगी दे रहे हैं ऐसे इंसान के हाथों में, तो उस इंसान के बारे में सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। तो ये वीडियो थी आज की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।